Good morning, everyone. Today we will continue chapter number 10 of your SST book, that is our forest. Today's our topic is forest wildlife. आज हम जंगलों में जो भी जंगली जानवर रहते हैं उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. आपको पता है कि फॉरेस्ट में बहुत सारे क्या रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं. सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ रिच एरियाज हैव बीन प्रोटेक्टेड एज सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क. और देखो जहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ है, यहाँ जहाँ पे ये जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाए गए हैं, सेंचुरीज बनाई गई है और नेशनल पार्क्स हैं बनाए गए हैं. जो कि देयर आर अबाउट 100 नेशनल पार्क्स एंड ओवर 50 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया. इंडिया में 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं और 50 से भी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं. ये क्यों बनाई गई है? ताकि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें. ओके, देखो काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क्स इन असम. असम में ये पार्क है. हैव एनिमल्स लाइक डियर, एलिफेंट, टाइगर, रिनो एंड हिप्पोपोटेमस. ये सारे जो भी एनिमल्स हैं इन नेशनल पार्क्स में रहते हैं. और ये नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है. गिर फॉरेस्ट इन गुजरात आर होम टू एशियाटिक लोयंस. एशियाटिक लोयंस जो है, एशियाई लोयन है, शेर है, वो कहाँ रहते हैं? गुजरात में गिर फॉरेस्ट में. द रॉयल बंगाल टाइगर्स आर फाउंड इन सुंदरबंस. रॉयल बंगाल टाइगर्स जो है वो सुंदरवन में पाए जाते हैं. देयर आर टाइगर रिजर्व एट कॉर्बेट एंड रणथंबोर. यहाँ पे क्या है? बहुत सारे टाइगर रहते हैं. पेरियार सेंचुरी इन केरला में पेरियार सेंचुरी है. इज़ फेमस फॉर एलिफेंट्स एंड टाइगर. वो किसके लिए फेमस है? एलिफेंट और टाइगर्स के लिए. अब देखो डिसीडुअस फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड बफेलो, बियर, लियोपर्ड एंड बोर. इन सबको किसने शेल्टर दिया हुआ है? डिसीडुअस फॉरेस्ट ने. मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेज आर ऑल्सो फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरह के बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस जो है वो मिलती हैं. ओके, वाई प्रोटेक्शन ऑफ आवर फॉरेस्ट इज़ नेसेसरी. देखो हमारे फॉरेस्ट जो बनाए गए हैं उनकी प्रोटेक्शन जो है वो क्यों नेसेसरी है, अब हम ये पढ़ेंगे. ओके, द नॉन स्टॉप यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिड्यूस द फॉरेस्ट कवर सिग्निफिकेंटली. देखो हम क्या कर रहे हैं, आजकल जंगल को काटे जा रहे हैं, वहाँ पे अपने घर बनाए जा रहे हैं, कंपनीज बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनाई जा रही है. इससे क्या हो रहा है? जो फॉरेस्ट ने जितना पार्ट कवर कर रखा है वो बिल्कुल कम हुआ जा रहा है. एज अ रिज़ल्ट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन, फ्लड्स एंड ड्रॉट. इससे क्या होता है? कहीं पर मिट्टी का कटाव होता है, बाढ़ें आ जाती है, सूखा पड़ जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फॉरेस्ट है लोग उनको कट किए जा रहे हैं. सिंस फॉरेस्ट प्ले अ विटल रोल इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन दिस अर्थ. अर्थ पे जो फॉरेस्ट है उसका भी बहुत बड़ा रोल है. जो अर्थ में लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ को सपोर्ट करता है. द गवर्नमेंट हैज़ बीन कंपेल्ड to take necessary steps that will regenerate this important resources quickly. देखो गवर्नमेंट को भी कुछ कदम उठाने चाहिए कि ये जो हम रिसोर्सेज है उसको दोबारा से जनरेट कर सकें. वी मस्ट सेव द फॉरेस्ट एज दे आर आवर बिगेस्ट नेचुरल एसेट. देखो हमें अपने फॉरेस्ट को सेव करके रखना चाहिए क्योंकि ये हमारी बहुत ही बड़ी नेचुरल एसेट्स है जो हमें नेचर के द्वारा दी गई है. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज़ अ बिग थ्रेट ऑफ आवर फॉरेस्ट. देखो हमारे जंगलों में ट्रीज़ को कट करना एक बहुत ही बड़ा खतरा है. वी मस्ट टेक स्टेप्स टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस. हमें ये जो लोग ट्रीज़ को कट कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए. चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू ग्रो मोर प्लांट्स. और चिल्ड्रंस को भी हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो भी प्लांट्स को उगाएं. द गवर्नमेंट हैज़ मेड मैनी लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़. और ट्रीज़ को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए गवर्नमेंट को भी कुछ लॉज बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए. मूवमेंट सच एज चिपको आंदोलन हैव ग्रेटली हेल्प इन सेविंग आवर फॉरेस्ट. चिपको मूवमेंट जो है, चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था, उसने हमारे फॉरेस्ट को सेव करने में काफ़ी मदद की. द वर्ड चिपको मीन्स टू हग और टू एम्ब्रेस. देखो चिपको का मीनिंग क्या होता है? हग कर लेना. इन 1974 वुमेन ऑफ गढ़वाल अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदरलाल
बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा की लीडरशिप में घरवाल की वुमेन्स ने 1974 में स्टार्टेड दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था बाय पुटिंग देयर आर्म्स अराउंड ट्रीज टू स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन। उन्होंने क्या किया था, अपनी जो आर्म है उनको ट्रीज़ के चारों ओर पुट कर लिया था। क्यों करता, ताकि लोग जो है ट्रीज़ को कट ना कर सके। नाउ अमेजिंग फैक्ट्स, इफ़ फॉरेस्ट आर कट डाउन एट द करंट रेट, अगर जो आजकल के टाइम की तरह अगर हम ट्रीज़ को कट करे ही जाएंगे, अराउंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड रिमेनिंग रेन फॉरेस्ट विल डिसअपीयर बाय द ईयर 2020 ईयर तक क्या होगा, जो भी हमारे वर्ल्ड में हाफ से भी ज़्यादा फॉरेस्ट है वो क्या हो जाएंगे, सारे ख़त्म हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। दिस विल कोज द लॉस ऑफ अबाउट 1/10 ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन अर्थ पे 1/10 से भी ज़्यादा प्रजातियां जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नाउ स्ट्रेंज बट ट्रू, अब देखो स्ट्रेंज बात है बट ट्रू है। द एटलास मोथ इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी बटरफ्लाई कौन है, एटलास मोथ। इट्स विंग स्पैन इज़ 30 सेंटीमीटर, इनके जो पंखों का फैलाव है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। टूडे एटलास मोथ्स आर वेरी रेयर, और आज के समय में ये जो बटरफ्लाई है इसको देख पाना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। मोर टू नो, गिर नेशनल पार्क was developed by the Indian government to protect the seriously endangered species of Asiatic lion। देखो एशियाई जो लोयन थे उनकी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हुई जा रही थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, गिर नेशनल पार्क डेवलप किया ताकि जो ये लोयंस है ये क्या रह सके, प्रोटेक्ट रह सके। गिर नेशनल पार्क एंड लोयन सेंचुरीज आर कोलेक्टिवली कॉल्ड द गिर प्रोटेक्टेड एरिया। देखो गिर नेशनल पार्क और लोयन सेंचुरीज हैं, इन दोनों को मिला के क्या बनी, गिर प्रोटेक्टेड एरिया। ओके, नाउ programs like One Mahotsav and For Every Child a Tree are aimed to increase awareness among children that they should protect the environment। देखो हमें क्या करना चाहिए, प्रोग्राम रखने चाहिए, वन महोत्सव, फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री। इसमें मतलब जो चिल्ड्रन है उनका एम क्या होना चाहिए कि हम जो है अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकें। We all should try to protect our environment by planting more tree। हमें क्या करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, एक ट्री लगाना चाहिए। People hunted and killed wild animals in the past में क्या होता था, जो पीपल थे, लोग थे, वो या तो जानवरों का शिकार करते थे या तो उन्हें मार देते थे। दिस यूज टू बी अ स्पोर्ट फॉर देम, ये उनके लिए एक खेल के समान था। द प्रैक्टिस रिजल्टेड इन द एक्सटिंक्शन ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स। देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में जो एनिमल्स थे वो क्या हो गए, लुप्त हो गए, ख़त्म हो गए। द गवर्नमेंट हैज़ बैंड हंटिंग बाय मेकिंग स्ट्रिक्ट लॉज। गवर्नमेंट को जो भी लोग जो है ये हंट करते हैं, शिकार करते हैं, उनके लिए बहुत ही कड़े नियम बनाने चाहिए। वी मस्ट ऑल हेल्प टू सेव आवर फॉरेस्ट एंड आवर वाइल्ड लाइफ। हमें क्या करना चाहिए, अपने जंगल को और जंगली जानवरों को सेव करने में हेल्प करनी चाहिए। दे आर आवर मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा कीमती नेचुरल रिसोर्सेज है। मोर टू नो, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच क्रिएट्स अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, जो क्या करती है, जागरूकता पैदा करती है कि जो लोग हैं वो अपने वाइल्ड लाइफ को क्या कर सके, प्रोटेक्ट करके रख सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।